अगर हमारा सरकार आता है तो संवेदनशील समाज ये बनाने का भी एक हमारी प्राथमिकता जरूर है। ये पुलिस से ये एक्सपेक्टेशन जरूर है कि अगर कोई बंदूक लेके घूमे समाज में तो वो पुलिस हो। जन सुराज का जो मुहिम है उसको गांव गांव तक, ब्लॉक ब्लॉक तक कैसे पहुंचा पाए। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज के कोर कमेटी की जो 125 दलों की लोगों की कोर कमेटी बनी है उसकी आज पहली बैठक हुई और जहां तक नेताओं ने बताया कि उसको 151 तक करने की योजना बन रही है और इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या कुछ आगे होने वाला है। हमारे साथ आनंद मिश्रा है, पूर्व IPS हैं, बक्सर से लोकसभा के प्रत्याशी रहे। आनंद जी, पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद भैया। कमांडो बनाए गए हैं, 5000 बाइक साथ लेके चलेंगे, रास्ता जाम नहीं होगा? नहीं, ऐसा है कि ये अननेसेसरी नंबर लोड करके नहीं बोले 5000। हमारा जो कोर टीम है, जो मैं कमांडो कह रहा हूँ, कमांडो इसलिए कह रहा हूँ कि वो डिसिप्लिन्ड होगा, ट्रेंड होगा, है ना। एक अनुशासन के तौर पे किस तरह से हम लोग एक जन सुराज का जो मुहिम है उसको गांव गांव तक, ब्लॉक ब्लॉक तक कैसे पहुंचा पाए, इसके लिए मैं उनको कमांडो कह रहा हूं कि बहुत ही मुश्किल वक्त होने वाला है। ठंड 29 दिसंबर से जब ठंड पीक पे पहुंचेगा तब जा रहे हैं। कोई हमारे लिए टेंट नहीं लग रहा है, कोई खाने का, कोई पहले से कोई होटल नहीं बुक हो रहा है, रहने का नहीं पता कहाँ रहेंगे। तो इसके लिए रोडीज घूमेंगे, रोडीज नहीं कहेंगे ये, क्योंकि एक व्यवस्थित हम काम में निकल रहे हैं, तो ऐसे मजे करने नहीं निकल रहे हैं। एक विचारधारा है जिसको उस धारा को जमीन के मतलब होता है ना, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और उनकी बात को वहां से उठा के वापस पटना तक ले आना है, ताकि हमारा जो आने वाले टाइम में हमारा जो संकल्प पत्र जो जारी होगा, जो उसमें उनकी वो बात रहे जो कि पहले भी प्रशांत जी के पदयात्रा के दौरान भी उसको ली गई है, तो सब संलग्न रहे। साथ में प्रशांत जी ने जो इतना मेहनत करके इतना यात्रा किया है, तो जिन जगहों से वो आ चुके हैं वहां एक बार फिर से तो जाके पूछे ना कि भैया कैसे हैं, क्या चल रहा है। और उसके साथ जो हमारा संगठन है उसको भी तो एक्टिवेट करके रखना है। हमारे युवा मतलब वो चाह रहे, मिलना चाह रहे, बात करना चाह रहा है। जब आनंद मिश्रा के नेतृत्व में चलेंगे तो सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ये तो है, होगा, ये हमने तय किया है। जो हमारे साथ 100 लोग चलेंगे, आप मुझे देखिएगा, मैं पूरे गियर्स में सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस हम लोगों ने, जिसके पास नहीं अप्लाई भी करवा दिया है। हाँ, तो हम लोग ये कानून अब मैं खुद ही चला रहा हूँ, तो मेरे ही साथ अगर बिन कानून माने चले तो फिर लानत है हमसे। आनंद मिश्रा आगे आगे चलेंगे। हाँ, पीछे से 5000 मोटरसाइकिल बड़ी है, करीब 600-500 मीटर की पीछे लंबाई रहेगी। जी, तो आजकल के बच्चे लहरिया कट भी डालते हैं। जी, ये देखिए मैं बताऊं, इससे रिलेटेड मेरा एक है कि हम लोग जहां जहां जा रहे हैं कोशिश करेंगे रोड सेफ्टी पे भी सेंसिटाइजेशन करने का। हम जो 100 लोगों का मेरी टीम जा रही है, जिनको मैं जनसुराज कमांडोज कह रहा हूं, वो टीम किसी भी कानून को नहीं कभी भंग करेंगी। हम लोग बहुत व्यवस्थित तौर पे जाएंगे। हाँ, जो साथ जुड़ने वाले लोग हैं, जो गांव से आएंगे, जोश में आएंगे, उनसे भी हमारा यही अपील रहेगा आपके माध्यम से कि आप भी कृपया अपने पूरा प्रॉपर हेलमेट्स में आए, अपनी सेफ्टी फर्स्ट का ध्यान रखें, लाइसेंस जरूर साथ में रखें और सही तरीके से व्यवस्थित तौर पे, क्योंकि हम ये मैसेज ही ले जा रहे हैं डिसिप्लिन का, एक व्यवस्था परिवर्तन करने की जब हम प्रयत्न कर रहे हैं, जब तो हमारा खुद का व्यवस्था पहले ठीक होना जरूरी है। ये देखिए, ये सब सीखने का तरीका है। हमारे युवाओं को बहुत सारी चीज होती है। अभी कुछ दिन पहले मेरी ही गाड़ी पे हम लोग कहीं से इतना जाम में फंसाया हुआ था, सोचिए। हाँ, तो नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे जाम में फंसा हुआ था, तो एक गाड़ी तो मेरे, हम लोग साइड से अब क्या करें। ये दुर्भाग्य है बिहार में कि आप मेन मतलब 2 हाईवे तो जाम रहता था, 4 लेन भी जाम है, 6 लेन भी जाम है, ये बेली रोड भी जाम रहता है। ऐसा पूरा। और कहा जाता है आनंद जी कि IAS और IPS की पत्नियां ही खरीदारी करती हैं इस रोड पे गाड़ी खड़ी कर। अब वो तो देखिए, अगर ऐसा है तो जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और इन सब चीजों को ऐसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, हमारे युवाओं का सोच देखिए, मुझे खुद तकलीफ है। उस दिन रात को मेरी गाड़ी पे जब हम लोग उधर से गए ना, गांव से गुजरे, तो बच्चे पैसे मांगने के लिए शायद रोक रहे थे, तो बंदे ने नहीं रोका, मैं भी आराम से देखा, पीछे से पत्थर मार दिया उसने गाड़ी पे कि भाई पैसे नहीं दोगे। तो सोचिए, ये हमारे युवा का हालत है। मुझे तकलीफ हुआ उस बात पे कि उसका हालत देखो कि क्या हाल है, कि अगर आपके इस जाम के चलते गांव से अगर गाड़ी जा रही है तो गांव पे गाड़ियों पे पत्थर मार दिया जाता है, टैक्स वसूली है। नहीं तो अब सोचिए, इन बच्चों को कितना सेंसिटाइज करने की जरूरत है। उनको ये समझने समझाने की जरूरत है कि आप बिहार का क्या चित्रण खड़ा करके दे रहे हैं, कि आपके गांव से गुजरने वालों की गाड़ियों पे पत्थर मार रहे हैं। यही सबसे, इन्हीं सब बातों का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संवेदना हमारे युवाओं में डालने की जरूरत है, जिसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारा सरकार आता है तो संवेदनशील समाज ये बनाने का भी एक हमारी प्राथमिकता जरूर रहेगी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, वो बड़ा लीक से वो हटकर सवाल है।
बिहार के डीजीपी बदल दिए गए हैं। कहा जाता है कि आलोक राज जो थे बड़े सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, नए विनय कुमार आ गए हैं और ये चर्चा राजनीति में छिड़ गई है कि ऐसी बिरादरी के हैं कि जिस दिन नाम की घोषणा हुई उस दिन एक एनकाउंटर, कल शाम को एनकाउंटर, और कल उन्होंने कहा भी कि जितने माफिया हैं सबकी संपत्ति 10 दिन के अंदर अटैच करूंगा। क्या लगता है? देखिए, मैं खुद भी पुलिस में रहा हूं। मैं मानता हूं कि पहली बात तो कोई बिरादरी, खाकी का कोई बिरादरी नहीं होता। खाकी एक जात, बिहार में लोग कहने लगे वो जो कह रहा है, खैर ये सब बातों पे नहीं जाते कौन क्या, बट ये पुलिस से ये एक्सपेक्टेशन जरूर है कि अगर कोई बंदूक लेके घूमे समाज में तो वो पुलिस हो। उसके अलावा अगर कोई बंदूक लेके घूम रहा है तो उस बंदूक, है ना, हमीरपुर जैसा होना तो मेरा यह मानना है कि समाज में मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर का स्थापित नहीं किया गया तो यार अब सोचिए ना, मेरी गाड़ी पर पत्थर मार दे रहे हैं। मैं आई वाज शॉक्ड कि मैं बोला थैंक यू यार, मेरे पास वेपन नहीं है अभी, नहीं तो फिर वहां जो होता तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास वेपन नहीं है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। मैं देखा बच्चा भागा एकदम तेजी से, जितनी तेजी से भाग सकता हूं। मैं देखता रहा और सोचा कि देखो क्या हाल, हिम्मत कैसे हुई। इसलिए हिम्मत हुई कि आपकी पुलिस व्यवस्था या आपके लॉ एंड ऑर्डर का घंटा किसी को यहाँ पे फर्क पड़ता है क्या पुलिस है, आप लॉ एंड ऑर्डर है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता जो शुरुआत हुई है एक अच्छा मैं नहीं अच्छा बुरा नहीं जानता हूँ। कानून व्यवस्था मजबूत हो, वो चाहे आपको जैसे करना हो करे, लेकिन कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए कानून भंग नहीं कर सकते हैं। कानून के व्यवस्था में रहते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करे, यही एक प्रोफेशनल पुलिसिंग का निशानी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर योगी जी की चादर चढ़ाई जा रही है कि भैया शुरू करो। इलेक्शन आ रहा है, थोड़ा लोग ये सब करेंगे। हमारी जनता जो भोली भाली इतने साल का चल रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा नौटंकी कर दिए। मैं यहाँ आके देखा, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे कुछ लोग बोले भैया तरह से पॉलिटिक्स ना होई। अब क्यों? अरे यहाँ रोना पड़ता है जगह जगह पे, यहाँ पे भावुक हो जाना पड़ता है यार, ये गजब चीज है। तो ये सब नौटंकी और जो ये तांडव जो भी अगर जेन्युइन है, ये हमेशा रहना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन आप इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर आप पुलिस एक्शन स्ट्रांग है, वेरी गुड होना चाहिए। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें भी नहीं देखना चाहिए। मुझे यकीन है एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं और हमारे जो भी जिले को संभाल रहे आईपीएस अधिकारी है, अच्छे लोग हैं, वेल ट्रेंड हैं और वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पाति को देखते हुए। वेल ट्रेंड है, बिना किसी पक्षपात के पुलिसिया कार्रवाई करेंगे। और ये कहा कि यदि वेपन होना चाहिए तो सिर्फ पुलिस के हाथों में होना चाहिए, अपराधियों के हाथों में नहीं। देखना है कि नए डीजीपी साहब विनय कुमार आनंद मिश्रा की बात को कहां तक सही साबित करते हैं।